हेलो दोस्त, आज करेंगे 65 क्वेश्चन की फुल प्रैक्टिस। ठीक है। और आपको ना दोस्तों पूरे 65 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप देखिएगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। और आज के क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ना बीच में वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, एकदम धांसू क्वेश्चन लिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, असत्य सत्य और नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिए गए। ठीक है। और उसके बाद में ना दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन लिए, जैसे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं दोस्तों। ठीक है। पूरा प्रैक्टिस देखिएगा। और आप अगर आप दोस्तों 50 के लगभग में अगर आप सही करते हो यानी कि तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी। एक काम और करिएगा, अगर दोस्तों आप वीडियो शेयर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, तो दोस्तों कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट कर दोगे तब भी दोस्तों वीडियो शेयर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हो तो वीडियो शेयर करिएगा। मतलब एक काम जरूर करिएगा, या कमेंट करिएगा या दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा। अगर हो सके तो दोनों करिएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य क्या है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य आपको बताना है उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, पंचायत जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करना, पंचायतों का निर्वाचन करना, स्थानीय अवस्थापना, अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी है। क्या है इसका आंसर? डी है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य है कि स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। ठीक है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना। जो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है उसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। क्या पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, क्या पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार के वहाँ से किया जाता है, या वित्त आयोग से किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो गया बी, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना चलाई जा रही है, ठीक है, उस वो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए फ्रेंड्स। पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किया जाने हेतु प्रोत्साहन देना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहन करना। ठीक है। और देखिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है। क्या है इसके, और देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है। पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। ठीक है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य हैं। ठीक है। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की परिकल्पना किस वर्ष की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, 2011-12 में, 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में। ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, ये ना इस तरह के आपको योजनाएं कुछ हैं, इनको याद करनी पड़ेगी। ये फ्रेंड्स की गई 2015-16 में। कब? 2015-16 में। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको ये पता लग गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना आई कब थी। 15-16 में आई थी, 2015-16 में। उसका उद्देश्य क्या था, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना। पंचायतों में क्या करना? ई गवर्नेंस की स्थापना करना। ठीक है। पंचायतों को सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये भी ठीक है। ठीक। पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना। क्या करना? पंचायतों का प्रशिक्षण करना, फिर उनका क्षमता विकास करना, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। ये सभी सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखना कि ये योजना आई थी 2015-16 में, और इसके उद्देश्य याद रखना। ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरिक्त की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 15-15-70। ठीक है। याद रखना 15-15-70, यानी कि 15-15-70 याद रखना। 15 जिला पंचायत के लिए, 15 क्षेत्र पंचायत के लिए, और 70 ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बताइए फ्रेंड्स। आगरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स।
इसके बारे में और देखिए, पंचायतों से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु, पंचायतों से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रतिनिधि कर्मचारियों की क्षमता के विकास के लिए 18 मार्च 2016 को, ये भी डेट याद रखना, 18 मार्च 2016 को, कब, 18 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया, ये संस्थान लखनऊ में स्थापित किया है। फ्रेंड्स ज़्यादातर ना ये आप तो सभी को पता होगा ये संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, मगर मेरे कहने से ना आप याद रखना कि 18 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई। अगर आपने दोस्तों पीछे प्रैक्टिस साइट देखे होंगे, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन के उनमें ये सब योजनाएं कराई गई हैं। आप इसको बताइए फ्रेंड्स, 22 मार्च 2011 को, 13 अगस्त 2012 को, ठीक है, या 17 मई 2012 को, 2 फरवरी 2006 को। तो इसका आंसर हो गया 2 फरवरी 2006। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ना क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है और इसको कोड मिलाना है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करिएगा। और बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली है ये कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बतानी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली कब स्टार्ट हुई थी। तो आपने फ्रेंड्स इसमें एक मिलाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा लगभग में। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली थी ये 2016 में आई थी। कब आई थी? 2016 में, यानी कि ए का 2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आप पहले ऑप्शन देखिए, इसमें ना डी में ही आंसर है, ए का 2, अदरवाइज किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए और मिलाइए फ्रेंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये आपको मालूम होगी 2014 में आई थी। कब आई थी? 2014 में आई थी। ठीक है, और देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आई थी? ये 2000 में आई थी। ये कब आई थी? 2000 में आई थी। इसका आंसर 4 हो गया। और देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। हर बंदे के अंदर कौशल होने, बंदे से 15 याद रखना, हर बंदे के अंदर कौशल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखना। एक बार इनको फिर देखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में आई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई थी। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन बताना, बहुत सरल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि किसी सदस्य की मांग पर, मतलब किसी सदस्य की मांग पर अगर 7 दिन के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताइए किसके पास शिकायत कर सकता है? जिला परिषद के पास, या पंचायत सचिव के पास, या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ के पास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पहला ही आंसर इसका सही है, जिला परिषद के पास। किसके पास? जिला परिषद में वो शिकायत कर सकता है। ठीक है, जो जिला परिषद या उसका जो पंचायत अध्यक्ष होता है, पंचायत अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, पंचायत अध्यक्ष के पास भी शिकायत कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आपको देखना है और ये बताना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम प्रधान के पास, ब्लॉक प्रमुख के पास, जिला परिषद सदस्य के पास, या सभी के पास? फ्रेंड्स इसमें ना गलती होने के चांस है, इसको याद रखना, ये ग्राम प्रधान के पास। किसके पास? ग्राम प्रधान के पास। देखिए फ्रेंड्स, पंचायत नागरिक चार्टर में पंचायतों के संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए सिफारिश का अनुरोध या आवेदन ग्राम के पास किया जा सकता है, यानी ग्राम प्रधान के पास किया जा सकता है, जिस पर प्रधान 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। कितने अंदर के? 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपने पीछे एक वीडियो देखे हो, मैंने आपको ना ये 7 विषय बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश की थी। और आप बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना, ये 7 विषय में आता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था, या पंचायत में रोजगार का सृजन। बताइए फ्रेंड्स कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, इसका आंसर है डी, यानी पंचायतों में रोजगार का सृजन। ये दोस्तों 7 विषय में नहीं आता है। क्या क्या आता है? एक बार इनको फिर देखिए, और ये 7 विषय आपको याद होने चाहिए। जैसे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया। और देखिए पंचायतों का दायित्व, पारदर्शिता एवं ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, इसको याद रखना। पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, और ग्राम पंचायत पर नियंत्रण, पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था, ठीक है, और ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। यानी कि आपकी ये 7 विषय हो गए। इन 7 विषयों को आपको याद रखना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है इसी हिसाब से, और यही क्वेश्चन आपको ना दोस्तों परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन ठीक है, बताइए। जो ग्राम के जो कार्य होते हैं उनको, उनका जो विवरण होता है सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की होती है, ग्राम पंचायत सहायक की होती है, खंड प्रमुख की होती है, या खंड विकास समिति सदस्य की होती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम पंचायत सहायक की होती है। किसकी होती है? ग्राम पंचायत सहायक की होती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए। मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा तथा मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी संबंधी विवरण व्यवस्थित रूप से कौन रखता है? यानी व्यवस्थित रूप से कौन रखता है, बताइए। ग्राम सभा रखती है, पंचायत समिति सदस्य रखता है, या जिला पंचायत अध्यक्ष रखता है, या ग्राम पंचायत सहायक रखता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम पंचायत सहायक रखता है। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, मनरेगा के कार्यों का लेखा जोखा तथा मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी संबंधी विवरण को व्यवस्थित रखने का कार्य पंचायत सहायक का होता है। किसका होता है? पंचायत सहायक का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष प्रधान होता है? ठीक है फ्रेंड्स, बताइए वो अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत जो समितियाँ 6 समितियाँ होती हैं, उन 6 समितियों में से कितने का अध्यक्ष हो सकता है? आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया 3। कितनी? 3। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? जो स्थायी समितियां होती हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, ब्लॉक प्रमुख करता है, या जिला पंचायत अध्यक्ष करता है, या जिलाधिकारी करता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्राम प्रधान करता है। कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन से अधिकार प्रदत्त हैं? जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन से अधिकार प्रदत्त है? आपको ये बताना है। जिला परिषद की बैठक का आयोजन तथा उसका संचालन करना है। बिल्कुल दोस्तों, ये उसके लिए ये उसी का अधिकार है। ठीक है, और देखिए, मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी पर तथा उसके माध्यम से सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अध्यक्ष का कार्य होता है। और जिला परिषद की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करना, ये भी फ्रेंड्स इसी का अधिकार होता है। यानी कि इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? फ्रेंड्स ना, आपने क्वेश्चन गोलमेज तो बहुत पढ़े होंगे, मगर आप ये बताइए कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? आपको पंचायती राज संस्थाओं के लिए यानी पंचायतों के लिए बताने फ्रेंड्स, बताइए। 5 कराए गए, 6 कराए गए, 7 या 8? तो फ्रेंड्स आपको याद रखने 7। कितने? 7 कराए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु जुलाई से दिसंबर 2004 में, कब? 2004 के बीच पंचायती राज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में कुल 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इनको भी याद रखना फ्रेंड्स, कितने? 7। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन, ये तो सरल क्वेश्चन है कि भारत में तृणमूल स्तर की इकाई क्या है? आपको बताना है भारत में तृणमूल स्तर की इकाई क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है। संसद है, राज्यसभा है, राज्यों के विधानमंडल है, या पंचायती राज है? तो फ्रेंड्स याद रखना ये पंचायती राज है। कौन है? पंचायती राज है। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने की वाली संस्था कौन सी है? भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने वाली संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है, या विधानमंडल है, या संसद है, उपयुक्त सभी है? तो फ्रेंड्स याद रखना ग्राम पंचायत है। कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ठीक, आपको बताना है कि क्षेत्र पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, ये सही है। आगे देखिए, क्षेत्र पंचायत एक नियमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये भी ठीक है, यानी कि इसके आंसर हो गए तीनों। ठीक है, प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगा, क्षेत्र पंचायत का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, निर्धारित किया जाएगा। इसको याद रखना फ्रेंड। ठीक, आइए आगे चलते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंध में आपको गलत कथन बताइए, यानी असत्य कथन बताइए, कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए, 11वीं अनुसूची में कुल 27 विषय शामिल है। क्या फ्रेंड्स ये सही है? बिल्कुल गलत है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है, यानी कि आंसर तो आपका पहले ही हो गया। ठीक है, और देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध संविधान के अनुच्छेद 243 छा से है। एकदम सही है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सूची में शामिल की गई, ये भी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम के धारा 4
द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा में आ सकता है कि बताइए जो 11वीं अनुसूची है वो किस धारा द्वारा जोड़ी गई। आपको याद रखना है धारा 4 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है, धारा 4 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है। आपको इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं कि असत्य है, शामिल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। बताइए, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करना ग्राम पंचायतों कार्यों में शामिल नहीं है। सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करना ये दोस्तों शामिल है। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना ये दोस्तों शामिल है या नहीं है, बताइए। ईंधन व चारा ये भी दोस्तों शामिल है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता, ईंधन व चारा ये दोनों फ्रेंड्स शामिल हैं, ठीक है। आगे देखिए, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौहार्दपूर्ण, सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि ये फ्रेंड्स शामिल है, ये दोस्तों शामिल नहीं है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि ये पंचायतों के कार्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी। आपको इनमें ना सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। बताइए, भूमि विकास, आपको बताना है भूमि विकास। बताइए फ्रेंड्स, भूमि विकास 11वीं अनुसूची में है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, भूमि विकास 11वीं अनुसूची में है। ग्राम सभा बताइए फ्रेंड्स किस में, 243 कामे है या खामे है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्राम सभा जो है वो 243 कामे है, किसमें, कामे है, ठीक है, इसको याद रखना है। जो ग्राम सभा है वो 243 कामे है, ठीक है फ्रेंड्स। पंचायतों का गठन किस में है? आपको मालूम होगा, बताइए फ्रेंड्स, पंचायतों का गठन किस में है? पंचायतों का गठन दोस्तों 243 खा में है, इसको याद रखना, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ 243 छा में है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर पहला सही है, ठीक है। एक बार फिर देखिए, जो भूमि विकास है वो 11वीं अनुसूची में, ग्राम सभा 243 कामे है, ठीक है, और पंचायतों का गठन 243 खामे है, पंचायतों की शक्तियाँ 243 छामे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर पहला हो गया, ठीक, याद रखना। जो ग्राम पंचायत में जो दोस्तों 16 आर्टिकल हैं वो आपको 16 के 16 याद होने चाहिए, क्योंकि आपका मेंस का पेपर है, आपको 16 में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। शुरुआत के सभी को याद होते हैं, वो लास्ट के जो है ना, लास्ट वाले जो है वो आप जरूर याद रखना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, देखना। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानिए। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जिसमें नहीं लिखा हो, असत्य लिखा हो, क्योंकि यही क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आपको असत्य कथन बताना है। मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है, ये सही है गलत है? आपको ये असत्य कथन देखना, ठीक है। ये दोस्तों सत्य कथन है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है। बताइए फ्रेंड्स, ये सही है गलत है? मतगणना की तिथि किसी भी स्थिति परिवर्तित नहीं की जा सकती, इसमें लिखा है किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है, परिवर्तित की जा सकती है। सामान्यतः मतगणना का कार्य विकास खंड मुख्यालय परिसर में संपादित होता है, ये भी फ्रेंड्स सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया सी, ठीक। इसे मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है, ये सही है, ठीक है फ्रेंड्स। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है, ये भी ठीक है। सामान्यतः मतगणना कार्य विकास खंड मुख्यालय परिसर में संपादित किया जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी याद रखना। ये ना फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको ये सभी याद होने चाहिए कि अधिकारी और उसका नियुक्तिकर्ता कौन है, ठीक है। इधर अधिकारी है और इधर नियुक्तिकर्ता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना आपको सही बताना है कि इसमें सही कौन सा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स, बताइए। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, या सहायक निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है, या मतदाता अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें ना इसका पहला सही है और जो है वो सभी गलत है। इसका पहला सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। और आप ना इनको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है फ्रेंड्स उसकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है, तो जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, ठीक है। तो रिटर्निंग अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी इन दोनों की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? जिलाधिकारी करता है। मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। इसको याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपको बताना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के यानी कि एससी और एसटी के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया जाता है, आपको ये बताना है। बताइए फ्रेंड्स, देश भर की जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में देश भर की बात की जा रही फ्रेंड्स, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, आगे देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में, ये सही है गलत है, बताइए फ्रेंड्स। और देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में, ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर बी हो गया। और आपको बताना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज के क्वेश्चन सब अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप दोस्तों 50+ करते हो क्वेश्चन, तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, आपको ना कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट क्या कहता है कि समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिए जाए। अगर पंचायतें समय से पहले भंग होगी तो उनका चुनाव दोस्तों 6 महीने से पहले करा लिया जाए। ये सही है दोस्तों, ठीक है, या गलत है, आपको बताना है। कथन 2 देखिए, अगर पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव कराया जाना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर 6 महीने से कम है तब भी बता रहे हैं कि चुनाव कराना आवश्यक है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन ना गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया पहला सही है। अब ना कुछ फ्रेंड्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको देखने हैं और ये क्वेश्चन कोशिश करिएगा आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। बताइए ये कथन किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का है, जे क्लार्क का है, या हैरिस का है, या W.A. रॉबसन का है? बताइए फ्रेंड, आपको बता, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। बताइए फ्रेंड्स किसका कथन है ये कथन है कार्ल जे फ्रेडरिक का। किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का। ठीक है, इसको याद रखना, ये कथन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, ये भी कथन है फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना है कि ये कथन किसका है। बताइए कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। इनका कहना है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं वो केंद्रीय समस्याएं नहीं होती तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं। मतलब जहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हुई है ना, वहीं पे निराकरण हो जाए। ठीक है, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। तो बताइए फ्रेंड्स ये कथन किसका है? ये भी कथन बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन आपको ना परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। बताइए फ्रेंड्स, लास्की जी का है, हैरिस जी का है, ठीक है, या गिलक्राइस्ट का या क्लार्क का है? बताइए फ्रेंड्स किसका है? तो आपको मालूम होना चाहिए लास्की का है। किसका? लास्की का। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? बताइए, 3 बनाई जा सकती, 4, 5, 6, कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना 6 समितियां, और ये 6 समितियां आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, एक एक समिति याद रखिएगा क्योंकि ये तो नंबरिंग बूझेगी और आपसे ना दोस्तों समिति भी दी जा सकती है और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन समिति नहीं है। तो आपको दोस्तों इस तरह से भी तैयार रखनी, जैसे प्रशासनिक समिति, ठीक है, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां आपको याद होनी चाहिए। प्रशासनिक, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है, इनको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमने कहा था आज के क्वेश्चन सब दोस्तों दांसू क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए और आप इनको तैयार करिएगा। और अगर आपके तैयार हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अगर आपको याद होगी यानी कि इनकी अगर आपको सन याद होगी तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए, GVK राव समिति, ठीक है, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो फ्रेंड्स ना आपको पता ही होगा कि डॉक्टर BR मेहता समिति सबसे पहले आई थी। डॉक्टर BR मेहता समिति सबसे पहले आई थी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3 कहाँ पे? 3 देखिए, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखिए ये C में आ रहा है। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। यानी कि आपको बलवंत राय मेहता समिति याद है तो सबसे पहले वो ही रख दो, यानी 3 नंबर। देखिए 3 नंबर C में आ रहा है, उसके बाद आपको मिलाना ही नहीं पड़ेगा। कितना सरल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मगर फिर भी आप आगे देखिएगा। BR मेहता की बात आपको मालूम होगा, अशोक मेहता समिति आई थी। कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी। तो इस ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे ये हो गई। और फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या? GVK राव समिति आई, फिर GVK राव समिति आई, फिर एलंगवी समिति आई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। ठीक है, इसको याद रखना। और जो GVK राव समिति 1985 में आई थी, LM सिंघवी समिति फ्रेंड्स ये 1986 में आई थी। ठीक है, इनको याद रखिएगा।
आपको ना इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है, आपको गलत बताना है कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, पीके थुंगन समिति 1988 में आई थी क्या, बताइए फ्रेंड्स ये सही है गलत है। जीबीके राव समिति 1985 में आई थी क्या। और देखिए एल एम सिंघवी समिति 1980 में बताई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स गौर से देखिए, अशोक मेहता समिति 1970 में। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताई थी कि जो एल एम सिंघवी समिति थी वो 1986 में आई थी, और ये कह रहे हैं दोस्तों 1980 में आई थी, यानी कि यही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, तो याद रखना एल एम सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 में आई थी। ठीक है, पीके थुंगन समिति कब आई थी, 1988 में आई थी। जीवीके राव 85 में आई थी। अशोक मेहता 77 में आई थी। बलवंत राय मेहता 1957 में आई थी। याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ना इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपसे एक धारा है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है। मत देने का अधिकार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बताइए मत देने का अधिकार किस धारा में दिया गया, आपको बताना है। धारा 11 में, धारा 9 के का में, या धारा 14 में, या धारा 6 में, बताइए फ्रेंड्स किस में दिया गया। आपको मालूम होगा धारा 9 में। ठीक है, 9 के का में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के का में मत देने का अधिकार का प्रावधान किया गया। किसमें, धारा 9 के काम। आगे देखिए, जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या 1/5 सदस्य की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी, बताइए फ्रेंड्स। 1/5 सदस्य द्वारा अगर मांग की जाती है, बताइए फ्रेंड्स कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। 30 दिन की, 15 दिन के, 18 दिन के, 60 दिन की। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा, बताइए फ्रेंड्स। बैठक की तिथि से 5 दिन पूर्व, बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व, बैठक की तिथि से 2 सप्ताह पूर्व, या बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व, बताइए फ्रेंड्स। तो आपको मालूम होगा 15 दिन पूर्व। कब, 15 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय शासन निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। स्थानीय शासन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। वैधानिक स्थिति, ठीक है, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, केंद्रीय नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण, बताइए फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा केंद्रीय नियंत्रण ये स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य का नियंत्रण, वैधानिक स्थिति, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ठीक है, ये विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है। आपको इसका नया नाम बताना। मनरेगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब आई थी आपको ये भी मालूम होना चाहिए। 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। कब, 2011 में। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है। आपको बताना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है क्या आखिर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, बताइए फ्रेंड्स। यह एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है। ठीक है, यह एक ग्राम सभा में मनरेगा को सक्षम बनाने के लिए एक योजना है। फ्रेंड्स, ये मनरेगा से इसका कोई संबंध नहीं है। ग्राम स्तर पर महिलाओं का योगदान बढ़ाने हेतु, ये भी फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत नहीं आता है। और देखिए, ये प्रत्यक्ष चुनाव को बढ़ावा देने के लिए योजना है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर पहला ही सही हो गया। क्या है इसका आंसर, पहला सही हो गया कि ये एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का समय विधि बढ़ाकर कर दी है। बताइए फ्रेंड्स कब तक कर दी है। ये ना फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2022 से अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक, अप्रैल 2023 से मार्च 2027 तक, अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया पहला। ठीक है, अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समय अवधि बढ़ाकर कर दी गई है। ये फ्रेंड्स शुरुआत में 2018 से 2022 तक थी। ठीक है, अब 22 से 26 हो गई है, इसको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी, वो भी RJSA के अंतर्गत। बताइए फ्रेंड्स, किसको दी जाएगी। गाँव में गरीबी मुक्त व उन्नत आजीविका, ठीक है। आगे देखिए, स्वच्छ एवं हरा गाँव, गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका आंसर हो गया डी, यानी कि गांव में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वच्छ एवं हरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। किसके अंतर्गत, RJSA के अंतर्गत, ठीक है, इनको याद रखना। और बताइए फ्रेंड्स कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा एक मंत्रालय जिम्मेदार है। स्वच्छ भारत के लिए बताइए, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। फ्रेंड्स ये शहरी की बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण की बूझ रहे हैं, यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। और देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्या ये सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही है। इसका आंसर हो गया पहला सही है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, ठीक है, याद रखना। आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है 2020-21 से 22-23 के लिए, 2020-21 से 23-24 के लिए, 2020-21 से 24-25 के लिए, 2020-21 से 25-26 के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 2020-21 से 2024-25 तक, कितने, 2020-21 से 2024-25 तक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2016 में। बताइए फ्रेंड्स कब स्टार्ट की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना दिसंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी। कब, दिसंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी, इसको याद रखना। योजनाएं तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना का अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं एवं 60 वर्ष से अधिक आयु की पुरुष को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। दिसंबर 2017 में स्टार्ट की गई। तो फ्रेंड्स ना, इसमें जो महिलाओं की उम्र है वो उसको याद रखना, महिलाओं की उम्र इसमें 55 वर्ष है, वहीं पुरुषों की उम्र इसमें ना 60 वर्ष है, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि आपसे ना उम्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, अप्रैल 2018 में। कब, अप्रैल 2018, याद रखना फ्रेंड्स, एक अप्रैल 2018 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की। बहुत सरल क्वेश्चन है, और आपको ये याद भी होगा। 15 मई 2015 को, 20 मार्च 2018 को, 1 मई 2016 को, या 30 अक्टूबर 2017 को। बताइए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना 1 मई 2016 को। कब, 1 मई 2016 को। आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज ऐप पोर्टल कब शुरू किया गया। 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल 2019 को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कब स्टार्ट किया गया। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2020 को। ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल पंचायती राज संस्थाओं को सुशासन को मजबूत करने हेतु 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान कब संचालित किया गया था। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, 15 जुलाई से 25 अगस्त तक, 24 अप्रैल से 20 सितंबर तक, 5 जुलाई से 29 सितंबर तक। बताना है फ्रेंड्स, बताइए। आपको याद रखना है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना क्या है। मास्टर स्थानिक योजना क्या है, बताइए फ्रेंड्स। कृषि आवास बाजार, पार्क जल निकाय,
उद्योग बैंक, पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी, पीएचसी स्कूल। बताइए फ्रेंड्स, मास्टर स्थानिक योजना क्या है? ग्राम पंचायतों के लिए। तो फ्रेंड्स ना आपको याद रखना ये सभी हैं, ये सभी हैं। इसमें फ्रेंड्स कृषि आवास बाजार, पार्क जल निकाय, उद्योग बैंक, पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी, पीएचसी स्कूल सभी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? मई 2020 में, मई 2022 में, मई 2023 में, या फिर मई 2021 में? बताइए फ्रेंड्स। तो आपको याद होना चाहिए मई 2022 में। कब? मई 2022 में, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2018-19 में, 2020-21 में, 2021-22 में, 2022-23 में? बताइए फ्रेंड्स, कब स्टार्ट की गई थी? फ्रेंड्स आपको याद होगी वर्ष 2018-19 में। कब? वर्ष 2018-19 में। कैच द रेन कैंपेन क्या है? आपको बताना है कैच द रेन। बताइए कैंपेन क्या है? जल प्रबंधन है, या वृक्षारोपण है, या वर्षा के पानी का संरक्षण है, या हर घर जल है? बताइए फ्रेंड्स क्या है? तो आपको याद होगा वर्षा के पानी का संरक्षण, कैच द रेन। ठीक है, बहुत सरल है। इसकी डिटेल देखिए फ्रेंड्स ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। कि मार्च 2021 में, कब? मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के अवसर पर। कब? विश्व जल दिवस के अवसर पर। बताइए फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? के अवसर पर वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया। का शुभारंभ मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसको भी याद रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैच द रेन को स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य कराए जाने हैं? नए तालाबों का निर्माण करना, पुराने जल संरचनाओं का निर्माण करना, जल संस्कृति को बढ़ावा देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यानी कि ये सभी हैं। क्या है ये फ्रेंड्स? सभी हैं। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत नए तालाबों का निर्माण करना, ठीक है, पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण करना, जल संस्कृति को बढ़ावा देना, जन भागीदारी को भी बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनवाने का जिम्मा किसे दिया गया? क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको दोस्तों याद रखना है ग्राम पंचायत को। किसको? ग्राम पंचायत को। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनवाने का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य कौन से? ग्राम विकास के बताने हैं। प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, क्या यह है? सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन ना दोस्तों आपको पढ़ने से ही पता लग जाता होगा इसका आंसर डी है, या इसमें आंसर कौन सा गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आप सही से पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ग्राम विकास के प्रमुख कार्य पूछे जा रहे हैं, तो बताना दोस्तों प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर, ये सभी हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है ग्राम विकास मंत्रालय के निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? ग्राम विकास मंत्रालय की आपको बतानी है। कार्यक्रमों का अन्वेषण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, ठीक है, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। बताइए फ्रेंड्स, आपको ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत बताने हैं कार्यों का अन्वेषण करना, ठीक है फ्रेंड्स, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजनाओं और नीति बनाना, यानी कि ये सभी सही हैं। इसका आंसर हो गया डी। अब ना कुछ क्वेश्चन दोस्तों पुरानी योजनाओं से भी हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। कई योजना एक साथ आपको दी जाएगी और आपको मिलाना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? 2001 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 2001 में आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? ए का आंसर हो गया 2 से मिलाइए, ए को आपको 2 से मिलाइए। आगे देखिए, स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना कब आई थी? ये भी आपको मालूम होगी, वर्ष 2002 से 2003 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 2002 से 3 को मिला दो इससे। भारत निर्माण योजना 2005-6 में आई थी। ठीक है, और देखिए प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना तो 2001 में आई थी। इसको मिलाइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसको याद रखना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2001 में आई थी। स्वजल धारा योजना वर्ष 2002 से 2003 में आई थी, और भारत निर्माण योजना
वर्ष 2005-2006 में आई थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना वर्ष 2001 में आई थी। ये ना क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस आपको ना एक या दो मिलाइए, आंसर पाइए, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसको भी मिलाना ही है आपको कि ग्रामीण आवासीय योजना कब आई थी। आपको मिलाना है ग्रामीण आवासीय योजना कब आई थी। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58 में ही आई थी। इसका पहला ही आंसर ठीक है, इसको इसी से मिलाइए। विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब आई थी। तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी दोस्तों इसी में आई थी, इसको भी इसी से मिला दीजिएगा। 1969-70 में आई थी, ठीक है। 10 लाख कूप योजना कब आई थी। तो दोस्तों ये भी 89-90 में आई थी। कब आई थी, 89-90 में आई थी। और गांधी ग्राम योजना 95-96 में आई, ठीक है, 95-96 में आई थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, पहला ही हो गया इसका। ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58 में आई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70 में आई थी। 10 लाख कूप योजना 1989-90 में आई थी। गांधी ग्राम योजना 1995-96 में आई थी। आपको बताना है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र या राज्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप बताइए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, संघ सूची का, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब विषय की बात आए कि किस सूची का विषय है, तो फिर फ्रेंड्स बताना समवर्ती सूची का विषय है। किसका, समवर्ती सूची का विषय है। और कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, आपको किस तरह से आंसर देना है, ठीक। ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय द्वारा। आपको मालूम होगा केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब लाया गया था। 1885 में, 1876 में, 1890 में, 1886 में। बताइए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1886 में। कब लाया गया था, 1886 में। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली का इतिहास 19वीं शताब्दी के मध्य का है। कब का है, 19वीं शताब्दी के मध्य का है। वर्ष 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 20 जुलाई 2023 को, 11 जुलाई 2023 को, 26 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 26 जुलाई 2023 को। और किसने पेश किया था, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो दोस्तों, नित्यानंद राय जी ने। किसने, नित्यानंद राय जी ने, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा में पेश किया था कब, 26 जुलाई 2023 को। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। आपको बताना है ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। ग्राम प्रधान के, ग्राम पंचायत अधिकारी के, ग्राम सहायक के, या वार्ड मेंबर के। तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं वे किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, फ्रेंड्स आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, आप बनिएगा क्या, ग्राम पंचायत अधिकारी, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना बी आंसर इसका सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य करता है। बताइए फ्रेंड्स, कौन करता है, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी करता है ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन करता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। और ये फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था। जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, जुलाई 1947 में, दिसंबर 1947 में। फ्रेंड्स, 1947 से याद मत रखना, दिसंबर 1947 से याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम दिसंबर 1947 में पारित हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1947 में पारित हुआ था।
इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर भी याद रखना, कब किए थे? 7 दिसंबर को, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। तो यूपी में कब प्रकाशित हुआ था, इसको भी याद रखना, 27 दिसंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन अब अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो आप 65 क्वेश्चन की फुल प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।